आज हमारे खास कार्यक्रम, खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेत्री श्रीमती शांता साय जी। उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ उनका राजनीति को लेकर के क्या उनका कुछ प्रतिक्रिया है उस संबंध में। दीदी परिचय बताएंगे, आपका क्या नाम है? श्रीमती शांता साय और पति राम कुमार साय। वर्तमान में मेरा निवास है लेलूंगा। मेरा जन्म सन 1978 में एक वनवाहुल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही छोटे किसान परिवार, ग्राम सिकिरमा, जिला जसपुर में जन्म हुआ। क्योंकि मेरी माँ झारखंड की थी और मेरे मामा लोग नहीं थे, मेरी माँ लोग 4 बहन थे, तो उसमें उनका भाई का भी रोल अदा करना पड़ा। तो मेरे पापा जो है झारखंड में निवासरत हैं, वहाँ भी मेरा मायका है। शांता जी, आप बताएंगे कि आपका विवाह कब हुआ था? मेरा विवाह 4 जुलाई 1994 में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही शादी हो गई थी मेरी। मैं 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाई थी। अब बताएंगे कि क्या कुछ योग्यता है, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मेरी योग्यता है स्नातक, क्योंकि शादी के बाद मैंने पढ़ाई जारी रखी और स्नातक कंप्लीट की। शांता जी, बताएंगे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा रहा है आपका ससुराल का? क्या कुछ आपको अलग से महसूस करने को मिला आपके ससुराल में? और पति जो है एक शासकीय सेवा में है, शासकीय नौकरी करते हैं, उसको लेकर के कितना कुछ संघर्ष करना पड़ा आपको? मेरे परिवार में राजनीतिक पृष्ठभूमि तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शुरू से ही मेरे मायके परिवार बीजेपी से रिलेटेड थे। मेरे चाचा लोग सब यहाँ बीजेपी से ही अपना समर्थन देते हैं अभी भी। और मेरा ससुराल जसपुर ज़िले के तपकरा से 5 किलोमीटर के अंदर, जंगल के अंदर है। कदेल कछार गांव है। बहुत ही अभी भी हाथी प्रकोप क्षेत्र है, वहाँ मेरा ससुराल है। और मेरे ससुराल में सभी कर्मचारी, क्योंकि 6 भाई मेरे ससुराल में, मेरे पति सब 6 भाई थे, और 6 भाई में 4 भाई सर्विस में थे, जिसमें मेरे पति स्वास्थ्य विभाग में नॉन मेडिकल असिस्टेंट के रूप में कार्यरत थे। अभी 2 साल हो गया, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। आप क्या करती हैं? आप गृहिणी हैं या फिर क्या आपका और अलग से? मैं किसान परिवार होने के नाते मैं सर्विस को तो उतना मैं ध्यान नहीं दी। चाहती तो उस समय हो भी सकता था, प्रयास करती तो, लेकिन मैं गृहिणी के रूप में एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए अपना जो है चयन की। राजनीति में कैसे आपका झुकाव हुआ, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, इस संबंध थोड़ा सा बताना चाहेंगे दर्शकों? राजनीति में आने का मेरा मकसद मेरे पति हैं, मेरे आदर्श भी मेरे पति हैं, क्योंकि मेरे पति जी को राजनीति से बहुत ही लगाव रहा है शुरू से ही। वो अपने और उन्हीं से प्रेरित होकर मैं राजनीति में आई। जब देवभोग में सर्विस कर रहे थे, वहाँ भी वो राजनीति के लोगों से जुड़े हुए थे। उन लोग का आना जाना हमारे घर में होता रहा था। और यहाँ लेलूंगा हम लोग आने के बाद भी यहाँ राजनीति के लोगों के आने जाने से और मेरे पति को आदर्श मान के मैंने राजनीति। यहाँ कब से आप चुनाव लड़ना शुरू किए हैं? कौन से चुनाव आपने फाइट किया? सर्वप्रथम जब मैं यहाँ बीजेपी से जुड़ी तो मेरे को सर्वप्रथम सन मेरे को याद नहीं आ रही है, लेकिन सर्वप्रथम मैंने जनपद सदस्य की चुनाव लड़ी। और किस क्षेत्र से चुनाव लड़े? सलख्या क्षेत्र से लड़ी थी, जिसमें मैं असफल हुई मात्र 13 वोट से, क्योंकि उस समय मेरा उतना जान पहचान नहीं बढ़ी थी। अचानक से चुनाव मैदान में आने के कारण मैं 13 वोट से वहाँ चुनाव हार गई थी। अच्छा, अब फिर दोबारा कब किस्मत आजमाई, का किस क्षेत्र से चुनाव लड़ी? दोबारा मैं 2005 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी, लेलूंगा के पूर्वी क्षेत्र से, 18 क्षेत्र क्रमांक 18 से। तो उस समय मेरे को बहुत ही जनता का समर्थन मिला और बहुत बड़ी मात्रा से मैं जीत हासिल की।
उसके बाद में और कब चुनाव जीती थी आप? जो है जनपद अध्यक्ष रही हैं ऐसा कहा जाता है। जनपद अध्यक्ष का कार्यकाल कैसा रहा आपका? जनपद अध्यक्ष मैं 2015 से 2020 तक का रहा, और जनपद अध्यक्ष रहते हुए इस लैलूंगा क्षेत्र का हमने एक एक गांव, एक एक कोना में दौरे किए। आज ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें मैं पहुंच नहीं पाई हूं। जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्ष होने के नाते मैंने बहुत ऐसे काम भी किए, क्योंकि जब 2005 में जब जिला पंचायत सदस्य बनी थी, उस समय लैलूंगा क्षेत्र बहुत बीहड़ क्षेत्र था। उस समय कई गांव पहुंच विहीन गांव था, और उन पहुंच विहीन गांव को हम लोग अपने जिला पंचायत रहते हुए बहुत जोड़ने का एक मेरा काम हुआ है। शांता जी बताएंगे कि अभी संगठन में कौन से पद पर आप पदस्थ हैं, क्या दायित्व मिला हुआ है आपको? शुरू से ही मैं जब से जुड़ी तब से मैं संगठन को लेकर ही चली, संगठन में ही जुड़ करके काम की। शुरुआत में मेरे को महिला मोर्चा का दायित्व मिला, क्योंकि उस समय महिलाओं का राजनीति में आना बहुत कम लोग आ पाते थे। क्योंकि मैं सर्विस में होने के कारण, मेरे पति सर्विस में होने के कारण मेरे को एक जज्बा था कि भाई उतना मेरे को मतलब संकोच नहीं था लोगों के बीच जाने में, और मैं बेझिझक लोगों के बीच जाती थी और इस जो है उस संगठन में काम की। और अभी जो है आप भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष हैं। कितने बार आप उपाध्यक्ष रह चुकी हैं जिले में पार्टी में? मेरा ये लगातार चौथी बार जिला भाजपा में उपाध्यक्ष का दायित्व है। स्वर्गीय ओम प्रकाश राठिया जी जब जिला अध्यक्ष थे, उनके टीम में काम करते हुए अब लगभग 4 जिला अध्यक्ष के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, और अभी भी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष का दायित्व का काम निर्वहन कर रही हूँ। आपका राजनीति में आने का कारण क्या मानती हैं आप? कैसे में राजनीति में आना हुआ आपको? मेरे राजनीति में आने का कारण महिलाओं को, एक जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, राजनीति में उनका आना अच्छा नहीं समझा जाता था, तो मेरा एक सोच था कि मैं कुछ प्रेरणा बनूं, मैं अगुवाई करूं। आज खुशी भी होता है कि आज देखते हैं इस क्षेत्र में, लैलूंगा क्षेत्र में, आज महिलाओं बेझिझक अब जो है राजनीति में आ रहे हैं, हर क्षेत्र में आ रहे हैं। मेरा यही मकसद था। और जब मैं जुड़ी उस समय बीजेपी में प्रेम सिंह सिदार जी विधायक थे, और जी भाजपा में जो है एक महिलाओं को सम्मान भी दिया जाता है, तो सम्मान के साथ मैं यहाँ काम करने लगी। राजनीति में आने का मेरा मेन मकसद अपने जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, महिलाओं को आगे ला पाऊँ, सशक्त बन सकें, ये विचार था मेरा। विशेषकर महिलाओं के लिए मैं कुछ करना चाहती थी, इसलिए मेरा राजनीति में आना हुआ। जी शांता जी बताएंगे कि आपके राजनीतिक आइकॉन कौन है, आपके राजनीतिक गुरु कौन है, किसको मानते हैं आप राजनीति के? जो राजनीतिक गुरु कहेंगे तो मेरे पति ही हैं, मेरे को प्रेरित करने वाले, या अभी भी उनका मार्गदर्शन मेरे को हमेशा मिलता रहा है। जो कुछ भी हूँ मैं पति के सहयोग से हूँ, और मेरे आदर्श तो रहे हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी हैं मेरे आदर्श, और उनका मेरे को मतलब मार्गदर्शन उनका हमेशा मिलता रहता है। हमारे समाज में बहुत ऐसे राजनीतिक हैं, नीतिज्ञ हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर जो है आज राजनीति में हूँ। माननीय नंद कुमार साय जी हैं, उनसे सर्वप्रथम नरहरि साय जी थे। हमारे समाज में ऐसे व्यक्तियों का देखते हुए, राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए, मैं भी महिलाओं का भी उसमें भागीदारी हो करके ऐसा सोच करके मैंने राजनीति में आई। चूँकि आप जो है रायगढ़ और जसपुर जिला पहले जो है एक था, और जसपुर जिले से आप आती हैं। जसपुर जिले के आपके विकास खंड को, जहां आपका ससुराल है, उसको जो है नागलोक कहा जाता है। तपकरा फरसाबहार को नागलोक से आप सामने आकर के आप आज अगर समाज के सामने अच्छे से काम कर पा रही हैं, तो नागलोक को लेकर के क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया है? नागलोक में आपको बताऊं तो मेरा तो ज़्यादा वहाँ रहना नहीं हुआ है, क्योंकि शादी के 2 महीने बस मैं अपने ससुराल में रही। उसके बाद मैं अपने पति के साथ जो है देवभोग बोलते हैं रायपुर के नज़दीक, वहाँ चली गई, और 94 में मैं लैलूंगा आ गई।
और जब से लैलूंगा आई तब से मैं जो है लैलूंगा क्षेत्र का ही मतलब काम करी, हालांकि जी प्रतिनिधित्व की, यहाँ से ही जुड़ी। तो मैं मानती हूँ ये मेरा कर्म क्षेत्र है। आज लोग जो है मेरे को इतना मानते हैं कि अब सब अपने दीदी के नाम से, ऐसा लगता है कि मैं अपना मायका भूल गई, ये मेरा मायका है, यही मेरा सब कुछ है, ये मानती हूँ। और इन्हीं लोगों के साथ, यहाँ की जनता के साथ मैं जुड़ गई। इसलिए ज़्यादा जसपुर ज़िले का जो है मैं कोई भी वहाँ कार्य नहीं कर पाई। ज़रूर मेरा वहाँ शिक्षा दीक्षा वहाँ 10वीं तक का हुआ जसपुर में, लेकिन सब कुछ आज मेरा यहाँ लैलूंगा और रायगढ़ क्षेत्र है। जी शांता जी, ये बताएंगे कि भविष्य में राजनीति को लेकर के क्या कुछ आप निर्णय लेने वाली हैं, कि क्या किस्मत आजमाना चाहेंगी? क्योंकि आने वाले 1-1.5 साल में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? आपको अगर भारतीय जनता पार्टी जवाबदारी देती है, आपको अगर जिम्मेदारी देती है, तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे विधानसभा? यदि भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मांगने का कोई रूल नहीं है, इसलिए अपन लोग मांग तो नहीं सकते। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य का दायित्व सौंपा था और मैंने बखूबी उसको निभाई है। तो आगे भी अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अब मौका देती है या दायित्व सौंपती है, तो निश्चित रूप से इसका दायित्व निर्वहन करने की प्रयास रहेगा। तो ये हैं हमारे श्रीमती शांता साय जी, जो है वर्तमान में 4 बार जो है भाजपा जिला संगठन में महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं। चूँकि इनके द्वारा इस क्षेत्र में पहले भी प्रतिनिधित्व किया जा चुका है। यहाँ बीडीसी रही हैं, जनपद सदस्य रही हैं और उसके साथ ही जिला पंचायत के सदस्य रही हैं, और यहाँ जनपद पंचायत में अध्यक्ष के पद पर भी 5 साल इन्होंने अपना जो है कार्य का निर्वहन किया है। अच्छा इनको राजनीतिक अनुभव है। साथ ही जो जिस समाज से बिलोंग करती हैं, कंवर आदिवासी समाज से, जो इनके जो पूर्व में भी कई ऐसे राजनेता हुए जो आदिवासी परिवार से थे, स्वर्गीय नरहरि साय जी, उसके बाद नंद कुमार साय जी, विष्णुदेव साय जी, अभी वर्तमान में जो सांसद हैं, महिला सांसद हैं रायगढ़ लोकसभा सीट से, श्रीमती गोमती साय जी, उनके साथ भी इनका अच्छा पारिवारिक संबंध है। साथ में चाहती हैं कि अगर भाजपा जो है इनको भविष्य में विधानसभा की जो टिकट देती है, तो ये बखूबी लड़ करके जीत के जनता के बीच खरा उतरने की प्रयास करेंगे, ऐसा इनका कहना है। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में शांता जी आप उपस्थित हुई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत।